इंडिया के अंदर इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसा आईटी एनालिस्ट का मानना है कि ये जो तेजी है, ये जो ग्रोथ है, ये आगे भी जारी रहेगा। और स्पेशली हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करें तो ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर भी रहा है और कंपनी का कहना है कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पे बढ़ाने वाला है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ऐसा प्रोजेक्शन किया गया है कि 8% का आईटी के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा आगे आने वाले 1 या 2 साल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जानेंगे कंपनी फंडामेंटली कैसा है, साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ एंड फ्यूचर प्लान किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो कंपनी के पास 4168 स्टाफ के साथ 7 कंट्रीज के अंदर ये मौजूद है और कंपनी के अंदर इन्वेस्टर की बात करें तो 700,000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टर अशोक शुक्ला जी के इस हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निवेशित है। और कंपनी का जो क्लाइंट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी के पास 206 एक्टिव क्लाइंट मौजूद है। और हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर सबसे जो खास बात है 85% जो कंपनी का कस्टमर है वो रिपीट बिजनेस कंपनी को देते हैं। अभी जो आप स्क्रीन में एक स्लाइड देख पा रहे हैं उसको देख के आपको पता चलेगा कि हैप्पीएस्ट माइंड कौन कौन सा सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, जैसे कि क्लाउड हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, आईओटी सर्विस। तो बहुत सारा सेगमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनी काम करते हैं। जहाँ पे आईटी का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी काम कर रहा है। और कंपनी का जो टैगलाइन है बॉर्न डिजिटल, यही अब बताता है कि कंपनी डिजिटल के अंदर सबसे ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं क्योंकि कंपनी को बहुत सारा प्रोजेक्ट भी मिल रहा है। तो लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कहाँ पे कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है, नया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसको आप इसको पॉज करके देख पाएंगे क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है, इसीलिए कंपनी का जितना भी प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है वो भी डाइवर्सिफाइड आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कंपनी का मैनेजमेंट की बात करते हैं, मिस्टर अशोक शुक्ला जी जो माइंडट्री के साथ जुड़े हुए थे वो इसको लॉन्च किया था और मिस्टर अशोक शुक्ला जी रिसेंटली मैनेजर्स के लिस्ट है, यानी कि मैनेजर की लिस्ट से इसको चुना गया है 100 ग्रेट पीपल के अंदर। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट लिए हैं, लेकिन उसके अंदर 100 में नाम आना ये बहुत ही काबिलियत तारीफ है और ये दर्शाता है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। अगर आप कंपनी के बिजनेस की बात करें, फाइनेंशियली बात करें तो कंपनी रेवेन्यू वाइज आप देखते हैं तो 32% की ग्रोथ अपने कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस दिखाया है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भी 5.5% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है और साथ ही साथ कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे तो वहां पे भी करीब 38.8% का ग्रोथ टोटल इनकम के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 6.2% का ग्रोथ दिखाया है, जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ माना जाता है। अगर आप ईबीटा की बात करें तो वहां पे भी आपको बढ़िया ग्रोथ दिखाई देगा। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे तो बहुत ही बढ़िया है, जो 44.5% का ग्रोथ आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस 6.5% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी का बिजनेस को 2021 एंड 2022 ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करते हैं तो कितना परसेंटेज का ग्रोथ है आप राइट साइड में इसको देख पाएंगे। हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है, यानी कि कंपनी के यहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा भरा है, उसमें कोई दोहरा नहीं, लेकिन कंपनी ने ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से दे रहा है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर CAGR ग्रोथ की बात करें तो ये ईयरली बेसिस 25.8% के दौर से ये ग्रो कर रहा है, जो बेहतरीन ग्रोथ माना जाता है आईटी सेक्टर के अंदर। कंपनी अभी ग्रोथ सेगमेंट में है, ग्रोथ स्टेज में है, इसीलिए कंपनी ये पर्टिकुलर जो CAGR है ये अचीव कर पा रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी ये पर्टिकुलर CAGR अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर ईबीटा के अंदर भी ग्रोथ देखते हैं तो वो तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने वाला है, क्योंकि 61% का CAGR ग्रोथ हैप्पीएस्ट माइंड ने पिछले कुछ सालों के अंदर दिखाया है। अगर आप कंपनी के अंदर हेड काउंट की बात करें तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी के पास 3228 स्टाफ हुआ करता था, वो बढ़ के करीब 1000 यहाँ पे बढ़ गया है। अभी है कंपनी के पास 4168 स्टाफ। तो अच्छा खासा स्टाफ कंपनी यहाँ पे हायर किया है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड है, आईटी सेक्टर के अंदर डिमांड है, इसी के कारण की वजह से। साथ ही साथ यहाँ पे एट्रिशन रेट की बात करें, जहाँ पे कंपनी छोड़ के स्टाफ चला जाता है, वो रेशियो की बात करें वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है।
साथ ही साथ दूसरे आईटी कंपनीज में ने भी आपने देखे होंगे कि एट्रिशन रेट यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से दूसरे कंपनी ने यहाँ पे बढ़ा है, हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन आपको ये अवॉइड नहीं करना चाहिए कि एट्रिशन रेट हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर बात सैलरी की आता है तो छोटे कंपनी हमेशा कंपेयर टू बड़ी कंपनीज यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सैलरी पे करते हैं, इसीलिए एट्रिशन रेट इसको कंट्रोल में रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपेयर टू बड़ी कंपनी। हैप्पीएस्ट माइंड का जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू की बात करें तो अमेरिका के ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो है 65.7%। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे डिपेंडेंट है। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड ही नहीं, बाकी भी आईटी कंपनी देखेंगे तो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर खास बात यह है, ये जो डिपेंडेंसी है वो बहुत तेजी से इंडिया के ऊपर मूव कर रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए हैप्पीएस्ट माइंड के लिए बहुत बढ़िया है। यूरोप की बात करें तो 10.4% वहां से रेवेन्यू आता है। इंडिया की बात करें 16.2% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7.8% का रेवेन्यू यहां पे अर्न करते हैं। कंपनी के अंदर $1 मिलियन कस्टमर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी के पास $1 मिलियन जो कस्टमर था वो 25 के आसपास हुआ करता था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 में 26 एंड लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार $38 मिलियन कस्टमर हो गया है। तो कस्टमर के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अगर आप रेवेन्यू वाइज क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंसी देखते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कंपनी को करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कंपनी के पास नंबर 1 क्लाइंट है जो सबसे ज्यादा पे करते हैं, जो करीब करीब 12.6% रेवेन्यू कंपनी को अर्न करके देते हैं, वो नंबर 1 क्लाइंट है। उसके बाद टॉप 5 क्लाइंट से कंपनी को जो रेवेन्यू अर्न होता है वो 30.7% है। टॉप 10 की बात करें तो वहां से कंपनी का 44.1% एंड टॉप 20 क्लाइंट से कंपनी का 60.6% रेवेन्यू अर्न होता है। तो कंपेयर करते हैं दूसरा कुछ आईटी कंपनी से, तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड जो टॉप क्लाइंट्स है उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी क्लाइंट कंपनी को छोड़ के जाता है तो कंपनी के लिए वो सडनली इफेक्ट हो सकता है। छोटा छोटा क्लाइंट छोड़ के जाता है तो कंपनी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता है, बड़ा क्लाइंट छोड़ के जाने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो हालांकि कंपनी के पास 206 एक्टिव क्लाइंट है, लेकिन टॉप 20 जो क्लाइंट है उसके ऊपर ही कंपनी 60% रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपनी यहाँ पे कौन कौन सा कंट्री के ऊपर कितना डिपेंडेंट है। तो परसेंटेज वाइज आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पे ग्रो हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आप ध्यान से देखिए, क्योंकि 2020 में यूएसए से कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करता था वो 77.5% था, वो कम होकर 21 में कितना हो गया 73.4%, और 22 में कम होकर कितना हुआ 66.4%। तो आप देख पा रहे हैं कि यूएसए के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड जिस तरह से निर्भर है वो कंपनी धीरे धीरे कम कर रहा है। और साथ ही साथ आप इंडिया के ऊपर में नजर रखिए, जहां पे 11.9% हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2020 में, वो अभी 14.1% में आ गया। यूरोप के अंदर भी आप देखिए वहां पे भी ग्रोथ है बहुत ही अच्छी तरह से, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कंपनी 3.4% से 9% में आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हैप्पीएस्ट माइंड अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, इसीलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपनी यहाँ पे नया नया कंट्रीज यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, कंपनी के अंदर कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया के अंदर भी कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से अपने बिजनेस को स्टेबल कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। अभी बात करते हैं कंपनी का क्लाइंट्स को लेके, तो यहाँ पे $1 मिलियन जो क्लाइंट्स है उसके बारे में ही यहाँ पे बात किया गया है। तो जो $10 मिलियन, जैसे मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जो $10 मिलियन कंपनी के पास जो कस्टमर है वो कंपनी के पास एक ही है, और बहुत पहले से ही एक इसने मेंटेन करके रखा है। 5 to 10 मिलियन कस्टमर की बात करिए तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020 में कोई एक भी नहीं था, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ। 3 to 5 मिलियन की बात करें तो वहाँ पे पहले 9 हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2020 में, वो यहाँ पे 8 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 4 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो अच्छी बात है। अभी $1 मिलियन to $3 मिलियन की बात करें, वहाँ यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी के पास 15 क्लाइंट हुआ करता था, उसके बाद 16 हुआ 21 में, उसके बाद 22 में कितना हुआ 25। तो बेहतरीन ग्रोथ छोटे छोटे क्लाइंट के अंदर कंपनी दिखा रहा है, तो ये अच्छी बात है।
तो टोटल कितना बन गया, यहाँ पे टोटल हो गया है 38। इसका मतलब हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 38 मिलियन डॉलर कस्टमर हो गया है, जो लास्ट ईयर था 26। तो यहाँ पे कंपनी 12 क्लाइंट्स यहाँ पे इंक्रीज किया है। साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर और एक जो अच्छी बात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी का जो फिक्स प्राइस है और कुछ प्राइस ऐसा है जो मूव होता रहता है। तो कंपनी का जो फिक्स प्राइस है यहाँ पे वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज वाइज आप देखते हैं तो इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर अच्छी बात क्या है, तो इस पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट के अंदर व कुछ सर्विस के अंदर कंपनी को बार्गेन नहीं करना पड़ता है। तो फिक्स प्राइस में आ जाता है तो कंपनी वो उस पर्टिकुलर जगह पे कंपनी स्टेबल रह सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जो एक्टिव क्लाइंट्स है उसको भी आप कंपेयर करेंगे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी के पास 157 एक्टिव क्लाइंट हुआ करता था, यानी कि टोटल क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ। 21 में कितना हो गया, 173। अभी लेटेस्ट जो साल गया वहाँ पे हुआ 206। तो हर एक साल के अंदर यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाई देगा। इवन क्वार्टर आप कंपेयर करते हैं तो हर क्वार्टर के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड अपना जो नया नया क्लाइंट है वो लगातार अपने कंपनी के अंदर ऐड कर रहा है। बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन ऑफ कस्टमर्स की बात करें, वहां पे भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी इसको ग्रो कर रहा है। अगर आप इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर की बात करें तो टीसीएस के बाद हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा कंपनी है जहां पे कंपनी वुमेन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप स्टाफ की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार 26.4% स्टाफ आपको वुमेन्स ही देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये 24% था, उसके बाद 24.5%, अभी ये 26.4% है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि वुमेन्स को लेके कंपनी जो रेशियो है वो लगातार इंक्रीज करने का कोशिश यहाँ पे जारी रहेगा। टीसीएस भी इसी तरह से वुमेन्स को लेके बहुत ही पॉजिटिव है अपने कंपनी के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड फ्यूचर में भी ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर करता रहेगा, इस तरह से कंपनी आगे भी ग्रो करता रहेगा, तो आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। अभी रिसेंट कंडीशन में जिस तरह से कंपनी सिचुएशन में अभी खड़ा है, वहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है उस कंपनी को मिला है। कंपनी अपना जो कस्टमर बेस है उसको बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के स्टाफ की बात करें, वहाँ पे भी कंपनी स्टाफ यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि जो एट्रिशन रेशियो है वो भी कंपनी यहाँ पे कम करने का कोशिश करेगा। मार्जिन भी आप देखे होंगे कंपनी का, वो कंपनी का स्टेबल रह गया है। अगर आप दूसरे आईटी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो बाकी कंपनी में मार्जिन यहाँ पे फिसल गया है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे मार्जिन कंपनी ने स्टेबल रखने में सक्षम हो चुके हैं। तो ये कुछ अच्छी बात है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। नेगेटिव बात यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन, इतना अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद भी कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इसके अंदर निवेश करेंगे तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन एक शेयर आपको दिखाई देगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.